हम में से ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं जिससे हमारी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहे, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोगों के पास इतना पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पाता कि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए, अपने लाइफ को एंजॉय कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे सही एज ग्रुप में सही इन्वेस्टमेंट करके ना सिर्फ आप अपना आज बेटर बना पाएंगे बल्कि अपने फ्यूचर के सारे ड्रीम्स भी अचीव कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, क्यों स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, कैसे आप कम एज से इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट्स, कैसे बहुत सारे लोग इस हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से पैसा कमाने से वंचित रह जाते हैं। और साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप्स जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन उससे पहले, क्या आपको आज का टॉपिक पसंद आया? अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको ऐसे टॉपिक पसंद है और मैं फ्यूचर में भी ऐसे टॉपिक पर काम करता रहूं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाए बिल्कुल टाइम पर, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम सिंह एंड यू आर वॉचिंग आगाज स्टॉक। सबसे पहले समझते हैं क्यों स्टॉक मार्केट दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। देखिए, जब भी हर महीने आपको सैलरी मिलती है तो उसका कुछ हिस्सा आप जरूर सेव करते होंगे जिसे आप बाद में इमरजेंसी में यूज कर पाए, घर या गाड़ी खरीद पाए या कोई भी ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं। तो आप उन पैसों को या तो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रहने देते हैं या तो उसे फिर एफडी करते हैं जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन हमारे देश में हर साल लगभग 5 से 6% के बीच बढ़ता रहता है। हालांकि जनवरी 2020 में ये 7.9% तक बढ़ गया था। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे ही बाकी चीजों की वैल्यू भी बढ़ती रहती है, लेकिन आपके पैसे की वैल्यू हर साल उसी रेट से घटती रहती है जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए सेव किया जिसे आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो अगले साल उस 100 रुपए की वैल्यू घटकर 95 हो जाएगी, क्योंकि हर साल 5% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यहां पर हमने सिर्फ 5% ही इन्फ्लेशन रेट लिया है। तो बाकी चीजें जैसे रोटी, कपड़ा, दाल, मकान, इन सब चीजों की वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन आपके पैसों की वैल्यू घट रही है। क्यों? क्योंकि उसे आपने आइडियल रखा, उसे बढ़ने का मौका नहीं दिया। तो ऐसे में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बच जाते हैं जिससे हम स्मार्टली इन्वेस्ट करके ना सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, ना सिर्फ महंगाई को पछाड़ सकते हैं, बल्कि हम एक अच्छा वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हैं। जनरली हमारे देश में लोग मुख्य रूप से 4 जगहों पर अपना पैसा सेव करते हैं। पहला, एफडी। एफडी एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें लगभग आपको 6 से 8% तक का रिटर्न मिल जाता है और ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो ज्यादातर लोग एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और साल के अंत में 8% तक का रिटर्न कमा लेते हैं। तो अगर आपने 100 रुपए पर 8 रुपए इंटरेस्ट कमा भी लिया तो इन्फ्लेशन जो कि हर साल 6% के रेट से बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद और टैक्स को पे करने के बाद आप लगभग कुछ भी नहीं कमाते हैं। हाँ, आपके 100 रुपए की वैल्यू नहीं घटती, बट वो 100 रुपए की वैल्यू सिर्फ 100 रुपए तक ही रह जाती है। तो ये बात तो क्लियर है कि आप एफडी करके अपना वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड या मेटल। हमारे देश में इसमें भी बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आप पिछले 20 सालों का अगर रिटर्न देखेंगे तो इसका भी 8% के आसपास ही रहा है। तो इसका भी एफडी जैसा ही रिटर्न है, तो आप इसमें भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी ने 2000 से लेकर 2011-12 तक गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो उसको एक अच्छा खासा रिटर्न मिला होता। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी। देखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस चाहिए होता है, एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है। तो मान लीजिए आपने अगर 50 लाख रुपए सेव कर लिया और उसका एक प्लॉट ले लिया, तो हो सकता है कल को उस प्लॉट की वैल्यू 1 करोड़ हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल बाद भी उस प्लॉट की वैल्यू 50 लाख ही रहे। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कई बार बहुत फायदा हो जाता है और कई बार नुकसान भी। तो अगर 10 साल पहले मैंने कोई चीज ली है और 10 साल बाद भी मैं उसको उतने में ही बेच रहा हूं, तो वो एक्चुअली नुकसान है, क्योंकि 10 साल में इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता रहा है। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप इसके रिटर्न को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट, और यहां पर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। पिछले 25-30 सालों का रिकॉर्ड रिटर्न अगर आप उठाकर देखें तो इक्विटी ने सिग्निफिकेंटली सबसे ज्यादा रिटर्न, लगभग 14 से 15% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और कुछ कुछ कंपनीज ने तो 20 से 25% तक का रिटर्न भी अपने इन्वेस्टर्स को निकाल कर दिया है। तो शेयर बाजार में आप जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं, आपका पैसा उतना ज्यादा कंपाउंडिंग करके आपको दे पाता है।
इसलिए आज की डेट में स्टॉक मार्केट एक सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट्स को कवर करते हैं कि कैसे आप कम एज से इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक सिंपल तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहिए। इसलिए आप जितनी जल्दी या कम एज में इस डोमेन में घुसते हैं, जो कि घुसना चाहिए, तो आपके पास उतना ज्यादा टाइम होता है आपके पैसे को कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए। आप जितना ज्यादा टाइम देते हैं, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो आप एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। और अब समझते हैं इस वीडियो का तीसरा पॉइंट कि कैसे लोग इस हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से भी पैसा कमाने से वंचित रह जाते हैं। तो इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला मुख्य कारण है लोगों में स्टॉक मार्केट का लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले लोगों में इसका नॉलेज नहीं होता, तो उन्हें यकीनन इसका लॉस होता है। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो आप उस चीज को करने से डरेंगे और इसलिए लोग इससे दूर रहते हैं। नेगेटिव माइंडसेट दूसरा मुख्य और बड़ा कारण है लोगों में स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव माइंडसेट। हमारे दूर के किसी रिश्तेदार में अंकल ने बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में अपना बहुत सारा पैसा लगाया होता है, इस उम्मीद में कि उनको स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाने को मिल जाएगा। लेकिन उनका सारा पैसा डूब जाता है और तब से लेकर वो आज तक जिस किसी से भी मिलते हैं उन्हें वो स्टॉक मार्केट से दूर रहने के लिए एडवाइस करते हैं। और उनकी ये एडवाइस एक से लेकर दूसरे और दूसरे से लेकर तीसरे में ट्रांसफर होती रहती है, जिससे बहुत सारे लोगों में एक ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि उन्हें स्टॉक मार्केट से दूर रहना है। नो फॉर्मल एजुकेशन तीसरा मुख्य बड़ा कारण है कि हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक ना तो स्कूल में ना ही कॉलेज में इसके बारे में कुछ बताया जाता है और ना ही पढ़ाया जाता है। हमारे पेरेंट्स भी इससे रिलेटेड कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, तो जिससे बहुत कम इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और अगर हम कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सुनते हैं तो उसमें से ज्यादातर चीजें नेगेटिव होती है। और यही एक कारण है कि इस हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वाले मार्केट में भी हम पैसा कमाने से वंचित रह जाते हैं। और अब बात करते हैं वो आखिरी बोनस टिप्स की। जब भी आप स्टॉक मार्केट में घुसे, आपको ये ध्यान रखना है कि पिच पर आते ही आप छक्का मारने के चक्कर में आउट ना हो जाए। आपको T20 नहीं बल्कि टेस्ट मैच की तरह टिक कर खेलना है, लंबा खेलना है। इसलिए आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब पैसा लगाना है, कब पैसा निकालना है। और ये एक स्किल है जो धीरे धीरे आपको डेवलप करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा और मोर इंपॉर्टेंटली आपको पेशेंस रखना आना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है और उससे ज्यादा जरूरी है सही जगह इन्वेस्ट करना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी स्टॉक मार्केट के नेगेटिव माइंडसेट को दूर कर पाए। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से कर ले सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि मैं लाता रहूंगा ऐसे बहुत सारे वीडियो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग फॉर फ्यूचर अर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।